सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भाई चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के डी प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं जितने भी इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के डी प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। तो एक्सेल में जैसे आपने प्रोडक्ट फंक्शन यूज किया होगा, तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका हमें आउटपुट निकाल के देता है। डी प्रोडक्ट जस्ट सिमिलर ही है, बट यहाँ पर डी स्टार्टिंग में ऐड हो गया। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये डेटाबेस को सेलेक्ट करके फिर उसका आउटपुट निकाल के हमें देता है, यानी कि कोई क्रिएटर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले तो अगर आपने प्रोडक्ट फंक्शन यूज नहीं किया तो पहले उसको मैं आपको समझा दूं। जब आप उसको समझ पाएंगे तब जाके आपको ये वाला फंक्शन समझ में आएगा। तो एक्सेल में प्रोडक्ट फंक्शन क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट कॉलम है, एक प्राइस का कॉलम है, एक है क्वांटिटी का कॉलम। तो 3 कॉलम है मेरे पास। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 नंबर 2। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी दो वैल्यू को ये मल्टीप्लाई करके हमें उसका आउटपुट निकाल के देता है। तो इसमें आप नंबर 2 के हिसाब से भी आप वैल्यू और ऐड ऑन कर सकते हैं, बट जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर जैसे प्राइस और क्वांटिटी को ये हमें मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट दे देता है। तो ये होता है इसका काम प्रोडक्ट फंक्शन का। तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट फंक्शन का ये यहाँ पर यूज होता है। ये क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका हमें आउटपुट निकाल के देता है। ये तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि खाली ऐसे ही इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन डी प्रोडक्ट फंक्शन थोड़ा एडवांस फंक्शन है। इसमें आप क्रिएटर के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट का जानना है, पर्टिकुलर कोई आइटम या कुछ भी वैल्यू जो भी आपको है, तो उसके हिसाब से फंक्शन आपको यहाँ उसका रिजल्ट निकाल के देता है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, प्राइस है और क्वांटिटी है। तो डी प्रोडक्ट फंक्शन के लिए पहले आपको यहाँ क्राइटेरिया सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल, हम क्या है, जब भी आप इसको यूज करेंगे फंक्शन को, तो आपका हेडर सेम ही होना चाहिए क्राइटेरिया के लिए, तभी ये फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। तो ये मैंने हेडर यहाँ पर जैसे थे वैसे ही यहाँ पर कॉपी मैंने कर लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इस फंक्शन को। थोड़ा ये फंक्शन समझने में थोड़ा चैलेंज आ सकता है, इसलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो पहला, यहाँ पर हम प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट है मेरे पास, एलाइस मटन है, लॉन्ग ग्लू टोफू, इस तरह से 2-3 आइटम है मेरे पास। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये वाला आइटम यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हमें पहले मैं आपको प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब मेरा क्राइटेरिया क्या है कि ये प्रोडक्ट नेम है लॉन्ज लाइफ टोफू करके। इसका मुझे प्राइस के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू चाहिए। प्राइस का वैल्यू कैसे निकाल के देगा ये डी प्रोडक्ट, ये क्या करेगा कि इन सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमें उसका आउटपुट देगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेगा, 130 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 170, तो ये इसका आउटपुट आएगा इतना। ये मैंने आपको बताया सिमिलर कि इतना आउटपुट ये इसके हिसाब से आना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर है, तो ये मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब चलिए इसको हम यहाँ पर क्रिएटर के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा होगा फील्ड। इसको हम प्राइस, पहले हम प्राइस के लिए कर रहे हैं, तो इसको प्राइस का मैं यहाँ पर एक कॉलम अलग से ऐड कर देता हूँ और इसको नंबर 1 को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे डी प्रोडक्ट। तो जब आप टाइप करेंगे ये पूछेगा आपसे डेटाबेस, तो डेटाबेस में आप पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। देन ये आपसे पूछता है फील्ड। फील्ड मीन्स क्या है कि आपको यहाँ पर किस फील्ड का यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो हमें जैसे प्राइस के हिसाब से चाहिए, तो उस केस में हमने डेटाबेस तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फील्ड रहेगा टॉप का वो रहेगा प्राइस, क्योंकि हम प्राइस का यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते हैं। फिर है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या है, आपको ये इसको सेलेक्ट कर लेना है प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक, देन एंटर।
तो ये देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर पहले आउटपुट निकाल के दिया है सेम वही यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। यानी कि आप बेसिक समझिए इस फंक्शन का कि ये क्या करता है कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट दिया ये वाला, इसके हिसाब से इसने हमें यहाँ पर आउटपुट निकाल के दे दिया। यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करके इसने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वर्बल इस तरह से, उसी तरह से इसने हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर अगर आप किसी और प्रोडक्ट का करेंगे तो ये उसका भी आपको आउटपुट निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर एलाइस मटन का मैंने किया, तो एलाइस मटन की केवल दो ही एंट्री है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 20, तो यहाँ पर 200 आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर क्वांटिटी का भी निकाल सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, अब इसको हम 2 कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अब क्वांटिटी का भी ये सेम मल्टीप्लाई करके हमें ऐसे ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया ये वाला, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो मल्टीप्लाई दिस, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 34200, यानी कि यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी वाले यहाँ पर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम डी प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, फिर आएगा हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, क्योंकि पहला हमारा फील्ड यहाँ रहा था प्राइस, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी की, तो उस केस में हमारा जो फील्ड रहेगा वो रहेगा क्वांटिटी वाला। तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारा क्राइटेरिया, ये हम जैसे हमने पहले सेट किया था वैसे ही सिमिलर है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन इंटर, तो यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल आ गया है। अब इसने इसको कैसे किया है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारा, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आया, सॉरी मैंने गलत कर लिया, मैंने यहाँ पर प्राइस से क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको इसको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई दिस, तो आ गया 15, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई करके उसने ये आउटपुट निकाल के यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर आप किसी और प्रोडक्ट का भी ऐसे करेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये वैल्यू यहाँ निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पर क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 20 आया, 20 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ आ गया 60। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। बेसिकली आपको ये समझना है कि जैसे प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट देता है। तो ये सिंपल से फंक्शन जो आता है, लेकिन जो डी प्रोडक्ट है एडवांस फंक्शन है। ये क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से काम करता है। जैसे आपको पर्टिकुलर अगर किसी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के देता है। इस फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि इसमें आप कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको दिखाया, तो आपके पास अगर किसी और डेटा है, कोई सेल्स पर्सन का है, किसी सेल्स पर्सन के हिसाब से अगर आपको उसकी सेल निकालनी है या निकालना है, तो उसके आप इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने दो मेथड बताए आपको, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। पहले मैंने आपको बताया प्राइस के थ्रू, फिर मैंने बताया आपको क्वांटिटी के थ्रू। तो हमेशा आपको ये याद रखना है, जब भी आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपका जो डेटाबेस होगा उसके जो हेडर हैं सेम उसी हेडर के हिसाब से आप उसके क्राइटेरिया यहाँ बनाएंगे, तभी जाके आपको उसका आउटपुट यहाँ पर निकल के आएगा। अदरवाइज अगर आप उसको वैसे ट्राई करेंगे तो उस केस में आपको ये कोई रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे प्रोडक्ट फंक्शन से एडवांस फंक्शन है डिल प्रोडक्ट, कैसे इसको आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दो मेथड के थ्रू समझाया। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।